वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना चौथा बजट पेश किया। बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गईं। इसके बावजूद आम आदमी को राहत नहीं मिली। टैक्स स्लैब में सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं कोरोना से जुड़ी कोई रियायत नहीं दी गई। किसानों के लिए बजट में कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। रक्षा बजट को भी बढ़ाने का प्लान तैयार किया गया है। सबसे खास बात यह है कि आरबीआई डिजिटल मनी यानी क्रिप्टो करेंसी लाने जा रही है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर 30% टैक्स के साथ जीएसटी लगेगी। सरकार ने 3 नई घोषणाएं की हैं। पहली, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स सेंटर में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए सरकार प्रमोशन टास्क फोर्स बनाएगी। दूसरी, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए सरकार डिजिटल यूनिवर्सिटी का भी निर्माण करेगी। तीसरी बड़ी बात यह है कि सरकार अब डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। साथ ही इन्वेस्टमेंट का सबसे पॉपुलर जरिया बन चुकी क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। अब क्रिप्टो करेंसी लीगल हो जाएगी। लगातार 9वें साल भी इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है। उम्मीद थी कि 80C का दायरा बढ़ाया जाएगा। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम कल्चर में एम्प्लॉइज को राहत मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 6000 से बढ़ाकर 9000 किया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, कुछ और ऐलान हुए जो निश्चित तौर पर किसान के लिए फायदेमंद साबित होंगे। किसानों के लिए सरकार ड्रोन, नेचुरल फार्मिंग, लैंड डिजिटलाइजेशन का कार्य करेगी। 2,37,00,000 किसानों के खाते में सीधे एमएसपी का पैसा जाएगा। नाबार्ड के जरिए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स की फाइनेंसिंग होगी। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में ऑर्गेनिक खेती पर फोकस होगा। 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्र अपग्रेड होकर सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में परिवर्तित होंगे। सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का ऐलान किया है। नॉर्थ ईस्ट के लिए हेल्थ और अन्य डेवलपमेंट कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इससे 1,60,000 नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में अगले 10 साल में 30 लाख रोजगार सृजित किए जाएंगे। गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए बजट निर्धारित किया गया है। 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, जिनमें चिप लगी होगी। डाकघरों में भी अब एटीएम मिलेंगे। की गई है। चीन और पाकिस्तान से मिल रही चुनौतियों के बीच रक्षा बजट में भी सरकार ने बढ़ोतरी की है। इस बार 5.25 लाख करोड़ का रक्षा बजट बनाया गया है। वोकल फॉर लोकल के तहत 68% रक्षा उपकरणों की खरीद देसी कंपनियों से की जाएगी। आयात की जगह रक्षा उपकरण देश में बनेंगे। रेलवे में यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके अलावा बुलेट ट्रेनों और वर्ल्ड क्लास स्टेशनों का भी जिक्र नहीं किया गया है। 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 साल में चलेंगी। 100 प्रधानमंत्री गतिशक्त कार्गो टर्मिनल भी डेवलप किए जाएंगे। मेट्रो सिस्टम डेवलप करने के लिए इनोवेटिव रास्ते खोजे जाएंगे। रेलवे छोटे किसानों के लिए प्रोडक्ट डेवलप करेगा।